महाभोज नाटक का 7वां दृश्य। वर्तमान मुख्यमंत्री दास साहब सरोहा नामक गांव में भाषण देने आने वाले हैं। मित्रों, हमने इसके पहले देखा कि सरोहा गांव में दो घटनाएं ऐसी हुई है। एक आगजनी की घटना, हरिजनों की बस्ती में आग लगाई गई, यह पहली घटना। और सरोहा गांव में दूसरी घटना जो घटित हुई, हरिजनों का हमदर्द, दलितों का लीडर, पढ़ा लिखा युवक तरुण बीसू की हत्या। सरोहा गांव का वातावरण तनावपूर्ण है। वर्तमान मुख्यमंत्री दास साहब इस सरोहा गांव में भाषण देने के लिए आज आने वाले हैं। कुछ दिनों में सरोहा गांव से विधानसभा का एक सीट के लिए चुनाव है। दास साहब की पार्टी की ओर से दास साहब का अत्यंत नजदीकी आदमी लखन इस चुनाव में खड़ा हो रहा है। लखन के विरोध में भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुकुल बाबू स्वयं खड़े हो रहे हैं इस चुनाव में। और गांव का वातावरण तनावपूर्ण है। इन इलाकों में या छोटे छोटे गांवों में जाति पाति का भेदभाव अत्यंत कड़क है। सरोहा गांव में जाट समाज के भी लगभग 35% वोट है। उसी के साथ साथ हरिजनों के, दलितों की भी कुछ अंश में क्यों ना हो वोट है। और दास साहब आज सरोहा गांव में भाषण देने के लिए आने वाले हैं। दास साहब का सरोहा गांव का सरपंच, धनाढ्य, अमीर जमींदार जिसका नाम है जोरावर, आज दास साहब सरोहा गांव में आने वाले हैं मुख्यमंत्री। जोरावर अपनी नाम की तरह जोर पर है। जोरों शोरों से तैयारी शुरू की है उसने। सरोहा गांव की जो ग्राम पंचायत ऑफिस है उसी को सजाया जा रहा है फूलों से, मालाओं से। दास साहब के लिए हार की व्यवस्था, जोरावर के सारे आदमी साफ सफाई कर रहे हैं। दास साहब यानी मुख्यमंत्री आने वाले हैं। जोरावर साफ सफाई का काम करने वाले लड़के लड़कियों से कुछ कह रहा है कि दास साहब को पहनाने वाले हार की व्यवस्था के बारे में पूछता है। मंच पर माई की व्यवस्था, रोशनी की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था, दास साहब के लिए नींबू पानी की व्यवस्था की गई है। ठीक 5 बजे दास साहब की गाड़ी सरोहा गांव में पहुंच जाएगी। 6 बजे तक मंच पर भाषण होगा। परंतु जोरावर ये तैयारी कर रहा था तो एकाएक जोरावर ने देखा कि ग्राम पंचायत ऑफिस के सामने सुकुल बाबू का खास आदमी काशी उनके लड़कों के साथ
ग्राम पंचायत की ओर आ रहा है, जोरावर की नजर उन पर पड़ती है। जिस समय स्कूल बाबू के खास आदमी, विश्वसनीय आदमी काशी कुछ लड़कों को लेकर ग्राम पंचायत की ओर आता है, तब जोरावर काशी को समझाता है कि ये सब यहां नहीं चलेगा, जोरावर के गांव में नहीं चलेगा और दास साहब के सामने तो बिल्कुल नहीं चलेगा। काशी जोरावर को नम्रता से कहता है, काशी जोरावर से कहता है कि गड़बड़ कुछ नहीं, सिर्फ मौन विरोध प्रकट करेंगे। दास साहब आए तो काली झंडियां दिखाकर सिर्फ नारा देना है। काशी अत्यंत नम्रता से जोरावर से कहता है। दूसरी तरफ आवाज सुनाई देती है कि दास साहब आ गए, दास साहब आ गए, आवाज सुनाई देती है। काशी अपने लड़कों को साथ लेकर पंचायत की तरफ बढ़ता है और जोरावर और उसके सभी साथी जल्दी जल्दी से माला लेकर दास साहब के सामने बढ़ते हैं। दास साहब को देखकर काशी के लड़के चिल्लाते हैं, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, बीसू की मौत का जवाब चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, बीसू की मौत का जवाब चाहिए। डीआईजी सिन्हा काशी के लड़कों को एक तरफ हटाता है, लोगों को हटाने की कोशिश करता है और जोरावर एक हाथ उठाकर जोर से चिल्लाता है, दास साहब जिंदाबाद, दास साहब जिंदाबाद। जोरावर जल्दी से अपने हाथ की माला लेकर आगे बढ़ता है और दास साहब जोरावर के हाथों को एक ओर से हटा देता है। यानी सरोहा गांव के लोगों के सामने, पंचायत के सामने दास साहब जोरावर ने जो दास साहब के लिए हार लाया था गले में डालने के लिए, या दास साहब के गले में हार डालने वाला ही था, तो दास साहब ने जोरावर का हाथ हटा दिया, मालाएं हटा दी। वहां जोरावर का सभी लोगों के सामने इंसल्ट हुआ, अपमानित हुआ। दास साहब अपने पर्सनल सेक्रेटरी पांडे जी से पूछते हैं कि हमें बीसू के घर जाना है, बीसू के बाप हीरा से हमें मिलना है, पहले वहां चलो। जोरावर दास साहब से कहता है कि पहले पंचायत घर चलो, बीसू के पिता तो वहां ही आ जाएंगे, स्वागत का कार्यक्रम तो वहां आपका पंचायत घर में है। उस समय दास साहब जोरावर से कहते हैं, मैं स्वागत करवाने नहीं, संवेदना प्रकट करने आया हूं। और दास साहब सीधे बीसू के घर चलने लगते हैं। जोरावर को बड़ा गुस्सा आया। दास साहब का पर्सनल सेक्रेटरी पांडे जी जल्दी से दास साहब के पीछे पीछे चले जाते हैं। जोरावर गुस्से में जहां का तहां खड़ा रह जाता है। उसके साथ साथ सारे लोग, जोरावर के आदमी भी दास साहब के पीछे पीछे हरिजन बस्ती की ओर बढ़ने लगते हैं। हरिजन बस्ती की तरफ जाने के बाद गांव के एक दो आदमी बीसू के पिता हीरा को लेकर आते हैं। बेचारा हीरा थरथर हाथ से दास साहब के सामने नम्रता से कहता है, कुछ कहना चाहता है। हाथ जोड़कर हीरा दास साहब के सामने खड़ा हो जाता है और दास साहब हीरा से कहता है, बीसू का सुना बहुत अफसोस हुआ, धीरज से काम लो हीरा। सुना है आगजनी में बर्बाद हुए परिवारों के लिए बहुत दुखी था तुम्हारा बीसू। हम सभी तुम्हारे साथ हैं। अब तो बीसू के अधूरे काम को हमें पूरा करना है।
आगजनी में जिन लोगों का नुकसान हुआ उन्हें 5,000 रुपए देने मदद करने का फैसला सरकार ने किया है। और यह रुपया तुम अपने हाथों से देगो, तुम यह रुपया अपने हाथों से देगे, तुम दोगे, आज ही दोगे। और इस योजना का उद्घाटन भी तुम ही करोगे। बीसू की आत्मा को शांति मिलेगी। और दास साहब हीरा के कंधे पर हाथ रखकर उसे मंच की तरफ ले जाते हैं। दास साहब हीरा की पीठ पर हाथ रखे उसे लेकर चल पड़ते हैं। सब लोग पीछे पीछे चले जाते हैं और पंचायत घर के बाहर जोरावर अकेला बैठा है। दुखी है जोरावर, क्रोधित है। दास साहब को पहनाने के लिए या पहनाने वाली माला उसने गुस्से में फेंक दी है। और जोरावर को अकेला पंचायत घर के सामने बैठकर सुकुल बाबू का खास विश्वसनीय आदमी काशी जोरावर के सामने आकर खड़ा हो जाता है और जोरावर से कहता है, ये क्या? अरे दास साहब तो उधर मंच पर पहुंच गए और दास साहब का खास आदमी यहां बैठा है अकेला। जोरावर काशी से गुस्से में कहता है, आज मजाक मत करो, हमारा भेजा बहुत गर्म है। काशी उसे समझाता है, अरे साथ रहकर भी तुमने दास साहब को जाना नहीं पूरी तरह से। अरे राजनीति में तो यह सब चलता ही है। तुम्हारे और भी तो लोग गए दास साहब के पीछे पीछे। अरे तुम भी जाओ। मुख्यमंत्री गांव में आए और असली सरपंच गायब। उसी समय एक लड़की दौड़ी दौड़ी आई और जोरावर से कहती है, एक लड़की दौड़ी दौड़ी आई और जोरावर से आकर कहती है कि दास साहब हीरा को अपने मंच पर अपने पास बिठाकर फोटो खिंचवा रहे हैं। जिस समय लड़की यह आकर संदेश देती है कि बीसू के पिता एक हरिजन आदमी, एक सामान्य आदमी हीरा को अपने पास बिठाकर फोटो खिंचवा रहे हैं दास साहब, तो जोरावर को और भी गुस्सा आता है। और सुकुल बाबू का विश्वसनीय आदमी काशी जोरावर को भड़का रहा है दास साहब के खिलाफ। जोरावर काशी से कहता है कि ये हरिजन लोग कल हमारे सामने से सीना तान कर चलेंगे दास साहब ने ऐसा किया तो। लेकिन दास साहब आने वाला चुनाव जोरावर के बिना जीत नहीं सकते। काशी जोरावर को समझाता है कि दास साहब ने सोचा होगा कि जोरावर नाराज भी हुआ तो वह अपना आदमी है, कहा जाएगा। परंतु हरिजन बिगड़ गए तो पहले हरिजनों को अपने वश में करेंगे। काशी जोरावर को दास साहब के विरोध में भड़काता है और जोरावर से कहता है, तुम ही सोचो जोरावर, दास साहब को यदि तुम्हारी इज्जत का जरा भी ख्याल होता, तुम्हारा हित चाहते दास साहब, तो इस सरोहा गांव में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है उस विधानसभा की सीट के लिए तुम्हें नहीं खड़ा कर देते दास साहब, यदि तुम्हारी चिंता होती तो। अरे दास साहब के विरोधी सुकुल बाबू की क्या हिम्मत थी तुम्हारे सामने खड़े होने की। अरे आखिर तुम सरोहा के बेताब बादशाह रहे। काशी जोरावर को दास साहब के खिलाफ भड़काता है। यह राजनीति का एक फंडा है मित्रों। राजनीति में इस तरह के दाव पेच चलते रहते हैं। कुछ समय पहले जो लड़की दौड़ती हुई आई थी और उसने जोरावर से कहा था कि हीरा के साथ वह दास साहब फोटो खिंचवा रहे हैं,
वही लड़की फिर दौड़ी दौड़ी आती है और जोरावर से कहती है कि दास साहब अपने भाषण में कह रहे हैं कि बीसू के मामले में शहर से बड़ा ऑफिसर कल से सरोहा गांव में आकर पुनः तहकीकात करेंगे। काशी जोरावर को सरोहा में होने वाले चुनाव में खड़े होने की सलाह देते हैं। काशी जोरावर से कहता है कि तुम खड़े हो जाओ चुनाव में, क्योंकि जोरावर के समाज का लगभग 35% वोट एकदम पक्के हैं। और यहां से सीधे दास साहब के मंच पर जाकर बैठो, दास साहब के पास अभी से यहां से उठो और दास साहब के मंच पर जाकर बैठो। जोरावर बड़ी तत्परता से वहां से उठता है और मंच की तरफ चलने लगता है, परंतु तब तक दास साहब का भाषण समाप्त होता है। दास साहब मंच से उतरकर नीचे उतरकर चलने लगते हैं। गांव के सारे लोग नारे देते हुए दास साहब के पीछे पीछे चलने लगते हैं। दास साहब जिंदाबाद के नारों से सारा माहौल गूंज उठा और तीसरे दिन मशाल का जो अंक निकला था, उस अंक के फ्रंट पेज पर एक तस्वीर थी और वह तस्वीर थी हीरा की। एक सरकारी अधिकारी चेक हीरा को देती हुई तस्वीर मशाल के फ्रंट पेज पर छपती है।